हाय फ्रेंड्स, देखिए अगर आपने एसआरएच वर्सेस सीएसके के बीच का मैच नहीं देखा है या फिर आपने अगर देखा भी होगा तो हम उन 5 टॉप मूवमेंट के बारे में इस मैच के बात करेंगे जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा मैच समझ सकते हो इस मैच में क्या हुआ है और कौन से वो 5 मूवमेंट थे जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे गेम की दिशा और दशा बदल कर रख दी गई। क्योंकि इस मैच से पहले ये कहा जा रहा था कि एमएस धोनी विराट कोहली की हार का रोहित शर्मा की हार का बदला लेने वाले हैं एमएस धोनी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पैट कमिंस ने एक बार फिर से 6 विकेट से सीएसके की टीम पर जीत दर्ज की और अब हम आपको उन 5 मोमेंट के बारे में बताएंगे जो कि इस मैच में सबसे बड़े मोमेंट साबित हुए हैं। जी हां दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी के लिए, सभी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हो तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक मूवमेंट को लेकर। जी हां दोस्तों, सबसे पहला मूवमेंट हैदराबाद की बैटिंग में आया जब हैदराबाद सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आई और जब यह कहा जा रहा था कि पिच तो बहुत स्लो है, पिच पर तो रन बन ही नहीं रहे हैं, पिच पर बल्लेबाज के बल्ले पर बॉल आ ही नहीं रही है क्योंकि डेरी मिचेल, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज, सचिन रविंद्र जैसे बल्लेबाज जब संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये सीएसके की टीम है। सीएसके की टीम के सामने, एसआरएच की टीम के सामने भी रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग में एसआरएच के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड क्रीज पर खेल रहे होते हैं, जब मुकेश चौधरी ओवर लेकर आते हैं और अभिषेक शर्मा जो कि अपनी ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रहे हैं, अपनी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं और अभी तक आईपीएल में कई नए नए कारनामे अपने नाम कर चुके हैं, वो आते हैं और मुकेश चौधरी की पहली ही बॉल पर चौका लगाते हैं, दूसरी बॉल डॉट होती है और अगली 3 गेंदों पर बैक टू बैक सिक्स मार देते हैं और फिर एक बॉल फिर से डॉट होती है और उसके बाद फिर से चौका मार देते हैं और दूसरे ही ओवर में 27 रन ले लेते हैं और सीएसके की टीम और तमाम जो भी यह सोच रहे थे कि पिच स्लो है उनका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए और 3.3 ओवर में 50 रन एसआरएच की टीम बना चुकी थी और आईपीएल इतिहास का एसआरएच का सबसे तेज स्कोर है 3.3 ओवर में उन्होंने जब 50 पूरी की हो। तो वही दूसरे मूवमेंट की अगर हम बात कर ली जाए, जी हां दोस्तों, दूसरा मूवमेंट आया स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जब भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे होते हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त जब रविंद्र जडेजा एक शॉट खेलते हैं तो वह शॉट सामने जाता है, उस गेंद को भुवनेश्वर कुमार रोकते हैं और वापस वह जब विकेट पर थ्रो करते हैं तो बीच में रविंद्र जडेजा आ जाते हैं और रविंद्र जडेजा की पीठ पर वह गेंद लगती है। आपने ये मैच में देखा भी होगा। लेकिन उसको लेकर जब हेनरी क्लासन जो कि विकेट के पीछे खड़े हुए होते हैं वह कहते हैं कि यह ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड का मतलब यह है कि खिलाड़ी को फील्डिंग करते हुए रोका गया है, बॉल को थ्रो करते हुए रोका गया है। ऐसी स्थिति में होता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड का रूल अप्लाई होता है तो उस खिलाड़ी को आउट होना पड़ता है। लेकिन यहां पर वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिताने वाले पैट कमिंस ने अपनी अपील को वापस लिया और अपनी अपील को वापस लेने के बाद कहा कि यह ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड नहीं था, खिलाड़ी जानबूझकर बीच में नहीं आया था, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को आउट नहीं दिया गया। वहीं अगले मूवमेंट की अगर बात की जाए, यहां दोस्तों, वो आया शिवम दुबे को लेकर। देखिए, शिवम दुबे को आगामी समय का युवराज कहा जा रहा है, यह गलत नहीं हो सकता क्योंकि शिवम दुबे जिस तरह से लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार कहर बरसा रहे हैं, सीएसके की टीम की तरफ से अगर कोई बल्लेबाज 180 या फिर उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पाया है तो वह शिवम दुबे ही था। शिवम दुबे को अभी तक यही कहा जा रहा था कि यह बल्लेबाज सिर्फ स्पिनरों के लिए काल साबित हो सकता है, स्पिनरों के खिलाफ घातक साबित हो सकता है, लेकिन उन सभी का शिवम दुबे ने मुंह बंद किया है क्योंकि शिवम दुबे ने इस मैच में टी नटराजन जो कि तेज गेंदबाज एसआरएच की टीम के हैं, मुख्य गेंदबाज एसआरएच की टीम के हैं, उस गेंदबाज को बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और 2 छक्के लगाने के बाद यह साबित कर दिया कि हम सिर्फ स्पिनर के खिलाफ छक्के नहीं लगा सकते, हम अब तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी छक्के लगा सकते हैं। शॉर्ट बॉल को शिवम दुबे की कमजोरी माना जाता था, लेकिन शॉर्ट बॉल पर छक्का लगाकर भी उन्होंने यह बताया है कि अब आप शॉर्ट बॉल करिए, आप तेज गेंदबाज को हमारे सामने लेकर आइए, हम हर गेंद पर छक्का और चौका लगाने की अक्षमता रखने लगे हैं। दूसरे ही ओवर में पावर प्ले के, शायद तीसरे ओवर में पावर प्ले के भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी लेकर आते हैं, सचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, उस ओवर को इतना शानदार भुवनेश्वर कुमार फेंक कर जाते हैं कि उस ओवर में 1 रन देते हैं और 1 विकेट, सबसे बड़ा विकेट चेन्नई सुपर किंग का, सचिन रविंद्र को आउट कर ले जाते हैं। सचिन रविंद्र जिस तरह से आउट होते हैं वह उसी तरह से उससे पिछले मैच में भी आउट हुए थे और सचिन रविंद्र के आउट होते ही उसके बाद सीएसके की टीम पूरी तरह से संभल नहीं पाई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने भले ही 1 विकेट हासिल किया हो, लेकिन जो मूवमेंट सीएसके की टीम का तोड़ा था वहीं से सीएसके की टीम के हारने की वो वजह बना है। वहीं 5वें मूवमेंट की अगर हम बात करें, जी हां
दोस्तों 5वां मूवमेंट आया उस वक्त, यह पर्सनली भी हो सकता है 5वां मूवमेंट। इस तरह से कहा जा रहा था कि भाई जो हमारे एम एस धोनी है, एम एस धोनी को एक ग्रेट कैप्टन माना जाता है, ग्रेट माइंडसेट उनका माना जाता है, और उसी की वजह से ये कहा जा रहा था कि जो विराट कोहली हारे हैं, आरसीबी जो हारी है, मुंबई इंडियंस एसआरएच के हाथों बुरी तरह से हारी थी, उनका सबका बदला लेने के लिए अभी एम एस धोनी के साथ एसआरएच की टीम को खेलना है और उसमें एम एस धोनी इन सब का बदला लेने वाले हैं। लेकिन पैट कमिंस ने कहा कि हम भी साल 2023 का वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं, हम भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले कप्तान हैं, हमने तो पूरे के पूरे इंडिया को हरा दिया था वर्ल्ड कप 2023 में। ऐसे में एम एस धोनी हमारे सामने क्या चीज़ है, हम एम एस धोनी को भी हरा कर दिखाएंगे, और एम एस धोनी को भी उन्होंने हरा दिया है और 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, और पॉइंट टेबल में अब अच्छी खासी पोजीशन पर एसआरएच की टीम पहुंच चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर फॉलो भी कीजिएगा।